नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। पुदुचेरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने के बाद अब शिवसेना को महाराष्ट्र की सत्ता खोने का डर सता रहा है और यही वजह है कि अब गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार से लेकर पुदुचेरी में कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरने पर शिवसेना ने टिप्पणी की है। शिवसेना ने एक बार फिर से अपने मुखपत्र सामना के जरिए ये कहा है कि दरअसल जो लोग महाराष्ट्र सरकार को गिराने का सपना देख रहे हैं उनका यह सपना पूरा नहीं होगा। आपको बता दें, महाराष्ट्र की सरकार चलाने वाली शिवसेना को ये डर है कि दरअसल पुदुचेरी की तरह बीजेपी कहीं महाराष्ट्र की सत्ता न गिरा दे और पिछले एक साल में मध्य प्रदेश से लेकर पुदुचेरी तक कांग्रेस पार्टी की सरकार गिरी है और कई विधायकों ने जो बगावत की है उसका ही नतीजा है कि कांग्रेस पार्टी ने मध्य प्रदेश, गोवा और पुदुचेरी में अपनी जो सत्ता है वो खोई है। और इसी पर शिवसेना ने यह टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि कुछ लोग सपना देख रहे हैं कि पुदुचेरी में जो हुआ वो अब महाराष्ट्र में भी होगा। साथ ही यह भी कहा गया है कि उन्हें सपना देखते रहना चाहिए। महाराष्ट्र मजबूत है और एकजुट है। पुदुचेरी और मध्य प्रदेश का खेल महाराष्ट्र में नहीं चलेगा। यह शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए टिप्पणी की है। तो आपको बता दें, जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी लगातार गठबंधन की सरकार है, कांग्रेस पार्टी, एनसीपी और शिवसेना मिलकर वहां सत्ता पर बैठी हुई है, लेकिन उनमें भी टकराव की स्थिति हर रोज देखने को मिलती है। फिलहाल शिवसेना को यह डर सता रहा है कि पुदुचेरी के बाद अब अगला नंबर महाराष्ट्र का हो सकता है, क्योंकि बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में होने हैं। तो ऐसे में महत्वपूर्ण चुनाव है और उस चुनाव को लेकर अगर शिवसेना उन चुनावों में हारती है, अगर बीजेपी वहां शिवसेना को हराने में कामयाब होती है, तो कहीं ना कहीं जो पार्टी के विधायक हैं वो पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं। तो ऐसे में सबसे ज्यादा विधायक वाली पार्टी बीजेपी है, तो वो वहां एक बार फिर से सत्ता में काबिज हो सकती है। ये शिवसेना को लगातार डर सता रहा है और यही वजह है कि न सिर्फ अपने मुखपत्र सामना के जरिए उन्होंने इस पर टिप्पणी की है, बल्कि राज्यसभा सांसद और शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार से लेकर महाराष्ट्र की सत्ता खोने का जो डर शिवसेना को सता रहा है उस पर टिप्पणी की। संजय राउत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि पुदुचेरी की तरह महाराष्ट्र में सरकार गिराने के बीजेपी के इरादे पर राज्य में उद्धव ठाकरे बैठा हुआ है। ऐसे में बीजेपी महाराष्ट्र की सत्ता को नहीं हिला सकती है, जिसे कांग्रेस और साथ ही एनसीपी का मजबूत समर्थन मिला हुआ है। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि बीजेपी के महाराष्ट्र में कभी भी मंसूबे कामयाब नहीं होंगे। यानी पुरजोर तरीके से अब महाराष्ट्र में जिस तरीके से शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां सत्ता चला रही है, रोज टकराव की स्थिति भी देखी जा रही है। बीजेपी की ओर से पुरजोर कोशिश लगातार महाराष्ट्र सरकार को घेरने की हर मुद्दे पर हो रही है। तो लगातार अब डर महाराष्ट्र में शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी को सता रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र विकास अघाड़ी दल सत्ता पर काबिज है। तो इसको पूरी तरीके से ध्वस्त करने का काम अब बीजेपी की ओर से पुरजोर तरीके से हो रहा है और यही वजह है कि आने वाले वक्त में बीएमसी चुनाव होने हैं। ऐसे में अभी से ही शिवसेना को यह डर सता रहा है, क्योंकि शिवसेना कई सालों से उस पर कब्जा है, शिवसेना का बीएमसी पर। तो ऐसे में बीजेपी की पुरजोर कोशिश यह है कि अब शिवसेना को वहां की सत्ता से हटाया जाए और यही वजह है कि अब ये डर शिवसेना का लगातार सामने आ रहा है। वहीं गुजरात निकाय चुनाव में कांग्रेस पार्टी की हार को लेकर संजय सिंह का ये एक बार फिर से कांग्रेस पार्टी पर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी देश के अलग अलग राज्यों में अपनी सत्ता खो रही है और साथ ही गुजरात निकाय चुनाव में जो हार हुई है उस पर पार्टी को आकलन करने की बेहद जरूरत है और लोकतंत्र के लिए खतरा बताया है। जिस तरीके से विपक्ष लगातार कमजोर होता जा रहा है, लगातार बीजेपी का जो वर्चस्व है देश में वो बढ़ रहा है। अलग अलग राज्यों के निकाय चुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो, तो देश में लगातार बीजेपी सत्ता पर काबिज हो रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी की जिन राज्यों में सत्ता है, फिर चाहे वो केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी ही क्यों ना हो, जिस तरीके से वहां के विधायकों ने वी नारायणसामी सरकार को ध्वस्त करने का काम किया है, उनके ही विधायकों ने पार्टी से बगावत की है। तो उसका ही नतीजा है कि वहां कांग्रेस पार्टी की दक्षिण भारत में एकमात्र ऐसा राज्य जहां उनकी सरकार थी, वहां से वो सरकार गिर चुकी है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है। लेकिन कांग्रेस पार्टी चूंकि महाराष्ट्र में शिवसेना की सहयोगी पार्टी है, तो ऐसे में उन्होंने
जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है उस पर अब सवाल उठने लगे हैं। यह पहला मौका नहीं है जब शिवसेना ने इस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर सवाल खड़े किए हों। इससे पहले भी अपने मुखपत्र सामना के जरिए शिवसेना कांग्रेस पार्टी पर निशाना साध चुकी है। कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर शिवसेना ने टिप्पणी की थी। शिवसेना ने कहा था कि पार्टी को एक मजबूत नेतृत्व की जरूरत है। वहीं यूपीए के अध्यक्ष को लेकर भी शिवसेना सवाल उठा चुकी है। शरद पवार को यूपीए का अध्यक्ष होना चाहिए, इसकी पैरवी शिवसेना कर चुकी है और यही वजह है कि टकराव की स्थिति लगातार महाराष्ट्र में तीनों ही पार्टियों के बीच देखी जा रही है। इसका पुरजोर फायदा बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से मिलकर गठजोड़ कर वहां सत्ता पर यह महाविकास अघाड़ी दल काबिज हुआ है, लेकिन फिलहाल बीजेपी की ओर से कोशिश यह है कि इन्हें इस बीएमसी चुनाव में हराया जाए। यही वजह है कि लगातार उनके तमाम नेता अभी से बीएमसी चुनाव की तैयारियों में जुट चुके हैं और शिवसेना का ये डर इसीलिए है क्योंकि बीजेपी जिस तरीके से देश में लगातार उनका वर्चस्व बढ़ रहा है उससे न सिर्फ कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है बल्कि एकमात्र राज्य महाराष्ट्र जिसमें शिवसेना का बोलबाला है। जिस तरीके से शिवसेना एनसीपी और कांग्रेस के साथ मिलकर वहां सत्ता चला रही है उनकी ही भाषा बोलती नजर आती है। हर मुद्दे पर जो कांग्रेस पार्टी की राय होती है वही शिवसेना की राय भी सामने आ रही है। तो ऐसे में शिवसेना पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। तो आपको बता दें, ना सिर्फ संजय राउत, ना सिर्फ शिवसेना के मुखपत्र सामना में इस पुदुचेरी में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार गिरी है उस पर टिप्पणी की गई है, बल्कि महाविकास अघाड़ी की जो सहयोगी दल है एनसीपी, उन्होंने भी ये कहा है कि महाराष्ट्र का हाल पुदुचेरी जैसा नहीं होने देंगे। ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में कामयाब नहीं होगा। बीजेपी को महाराष्ट्र में सफलता नहीं मिलेगी। महाराष्ट्र में जो परिस्थितियां हैं वो अलग हैं और इतनी ज्यादा संख्या में विधायकों को तोड़ पाना आसान नहीं है और हमें लगता है कि विधानसभा टिकट चुनाव में हमें पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों की अगर बात की जाए तो 288 विधानसभा सीटों में से बीजेपी के पास सबसे ज्यादा विधायक हैं, 105 विधायक हैं। ऐसे में सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद भी बीजेपी महाराष्ट्र में सत्ता पर काबिज नहीं हो पाई क्योंकि शिवसेना जो कि दूसरे नंबर की पार्टी थी, उसके बाद एनसीपी जो कि तीसरे नंबर की पार्टी थी और चौथे नंबर की पार्टी कांग्रेस पार्टी, इन तीनों ने गठजोड़ कर वहां ये सत्ता पर काबिज हो गए। लेकिन चूंकि अभी भी बीजेपी के पास वहां सबसे ज्यादा विधायक हैं और लगातार जो उनका ऑपरेशन लोटस है वो लगातार तमाम राज्यों में कामयाब हो रहा है। जिस तरीके से विधायकों के साथ गठजोड़ कर लगातार कांग्रेस पार्टी को गिराने की जो कोशिश है बीजेपी उसमें कामयाब हो रही है और एक बार फिर से इसी ऑपरेशन लोटस का डर शिवसेना को सता रहा है। लेकिन एनसीपी का कहना है कि वो हमारे विधायकों को कभी नहीं तोड़ पाएंगे। लेकिन इसी बात का डर शिवसेना को है कि बीजेपी अपने ऑपरेशन लोटस को महाराष्ट्र में अंजाम दे सकती है और तोड़ जोड़कर वहां भी सरकार बना सकती है। तो लगातार बीजेपी जिस तरीके से जीत की ओर तमाम राज्यों में बढ़ रही है, गुजरात निकाय चुनाव की अगर बात की जाए तो गुजरात निकाय चुनाव में प्रचंड जीत बीजेपी ने हासिल की है। तमाम विपक्षी दल पुरजोर कोशिश में थे कि इस बार गुजरात के निकाय चुनाव में बीजेपी को वहां की सत्ता से हटाया जाए, लेकिन पिछले 25 सालों से बीजेपी लगातार वहां निकाय चुनाव जीत रही है। 6 महानगर पालिका के ये चुनाव थे और इसमें बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। कांग्रेस पार्टी सिमट कर रह गई और यही वजह है कि संजय राउत ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि दरअसल विपक्ष के तौर पर लगातार जो कांग्रेस पार्टी जिस तरीके से एक के बाद एक राज्यों में अपनी सत्ता खो रही है, वहीं अगर बात गुजरात निकाय चुनाव की जाए तो उसमें जिस तरीके से हार हुई है, पार्टी सिमट कर रह गई है, उस पर पार्टी को विचार करने की बेहद जरूरत है। उस पर हम सभी विपक्षी दलों को विचार करना होगा क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी की हार हुई है और कांग्रेस जैसी पार्टी को लोगों ने खारिज किया है, जो कि कांग्रेस की हार लोकतंत्र के हित में नहीं है। ये संजय राउत ने बड़ा बयान कांग्रेस पार्टी की हार पर दिया है। लेकिन फिलहाल विपक्ष की देश में क्या हालत है, इसके नतीजे जो चुनाव के सामने आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर दिख रहा है। पश्चिम बंगाल से लेकर असम, केरल तक तमाम वो राज्य जहां बीजेपी का वर्चस्व नहीं था, लेकिन जिस तरीके से उनके तमाम नेता, केंद्रीय मंत्री, यहां तक कि प्रधानमंत्री से लेकर गृह मंत्री और तमाम केंद्रीय मंत्री लगातार चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। पश्चिम बंगाल
और केरल में लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां कर रहे हैं, जनता को संबोधित कर रहे हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से चुनावों का बिगुल बीजेपी ने फूंका है, उसको लेकर ममता बनर्जी कितनी डरी हुई है, इसकी वानगी हर रोज देखने को मिलती है। जिस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ताओं पर वहां हमले होते हैं, तो किस तरीके से लगातार विपक्षी पार्टियां अपनी सत्ता खोती नजर आ रही है, इसकी वानगी हर रोज देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि बौखलाहट भी इन तमाम विपक्षी नेताओं के सामने आ जाती है और इस बौखलाहट में ये एक दूसरे पर ही निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और अब शिवसेना जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी पर हमलावर होती नजर आ रही है, खासतौर पर महाराष्ट्र में, उसी का ही नतीजा है कि जो महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं कि आखिर कैसे सत्ता पर काबिज है, गठबंधन में है, लेकिन उसके बावजूद भी शिवसेना लगातार कांग्रेस पार्टी पर सवाल उठा रही है। तो वहां महाराष्ट्र में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में इसको लेकर खासी नाराजगी है। आने वाले वक्त में बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में होने हैं, ऐसे में क्या राजनीतिक समीकरण होंगे, क्या गठजोड़ होगा, ये आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।